हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है एसएसटी में, ज्योग्राफी में। और इसके बाद ज्योग्राफी में एक और चैप्टर बचता है लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वो जो चैप्टर है उससे सिर्फ और सिर्फ आपको मैप वर्क आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। आइए देखते हैं। मैं इंडस्ट्री ये सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा ध्यान से। इट रिड्यूस, इसने कम किया रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब वहां के आसपास जो लोग रहते हैं उसमें मतभेदों को खत्म किया है। इट इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को इसने उन्मूलन किया है। इसका मतलब होता है हटाना या उन्मूलन करना। उन्मूलन, हटाया है अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी बेरोजगारी को यहां से हटाया है। बच्चों आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी ऑफ द पीपल। ठीक है। अगला, एक्सपोर्ट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, जब सामान को बना करके विदेशों में भेजेंगे तो वहां से विदेशी पैसा आएगा, तो हमारा देश और क्या बन जाएगा, प्रोस्पैरिटी वाला बन जाएगा, और हम लोग भी धीरे धीरे पैसे कमाने वाले बन जाएंगे, मतलब धीरे धीरे हम भी अमीर हो जाएंगे। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्री को क्या दिया और इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को क्या दिया। एग्रीकल्चर ने रॉ मटेरियल्स दिया है, फूड्स दिया है, बदले में इंडस्ट्री ने क्या दिया है, फर्टिलाइजर्स दिया है, फिनिश्ड गुड्स दिया है। सर तो आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए, जैसे किसी भी कंपनी को आपको सेटअप करना है, इंडस्ट्री अगर लगाना है, तो उसके लोकेशन को जानना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 1, रॉ मटेरियल। आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए आपको रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान आपको चाहिए ही चाहिए। नंबर 2 आपका है स्किल्ड लेबर। आप कम से कम स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड दोनों लेबर आपको चाहिए। एक मजदूर ऐसा चाहिए जो सामान उठा के यहां से वहां रख सके, एक ऐसा मजदूर चाहिए जो कंप्यूटर वाला भी काम कर सके। हाँ, कंप्यूटर वाला भी काम कर सके, बही खाता ये सब देख सके। नंबर 3 बच्चों, कैपिटल। आपके पास पूंजी रहेगा, पैसा रहेगा, तब तो आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं ना। नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तो ए गुड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप देखते होंगे हम लोग की तरफ अगर छोटा मोटा मिल भी रहता है तो मिल वाले भी क्या करते हैं, अपना एक अलग से ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। ठीक है, और उसका मेन लाइन ले आते हैं, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर रहता है वहां से ले आते हैं, वो अपना एक ट्रांसफार्मर रखते हैं। कभी कभी तो 11,000 से लेकर 11,000 जो मेन तार है उसी से वो लोग लेकर के आते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि अगर 440 का लाइन कट भी गया तो उनका लाइट ना कटे, उनका बराबर से चलते रहे। बहुत जगह आप देखे होंगे, आपको कोई भी इंडस्ट्री के आसपास एक ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा, बातचीत होगा अच्छा, मतलब मार्केट में ट्रेडर्स से बातचीत होगा, जहां आपको सामान बेचना है उससे बातचीत होगा, लिंकअप होगा, तब जाके आप सामान को बेच सकते हैं। सामान को बेचने के लिए आपको मार्केट भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, मार्केट भी चाहिए, साथ में आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। क्या चाहिए आपको, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप सामान को कैसे भेजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी, कितना % टैक्स देना है, कैसे पेपर बनाना है, सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक इंडस्ट्री का लोकेशन अच्छा से लगा सकते हैं। टाइप्स क्या है इंडस्ट्री के, देखिएगा ध्यान से। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के आधार पे नंबर 1 है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड क्या होता है, जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आए। लिसन एवरीबॉडी, जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएगा वो कहलाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड, जिसका रॉ मटेरियल्स मिनरल से आएगा वो क्या कहलाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड में कौन कौन आएगा, कॉटन हो गया, टी हो गया। मिनरल बेस्ड ऑटोमोबाइल और सीमेंट हो गया। सीमेंट का कौन सा, याद करो, लाइमस्टोन। कौन सा था, लाइमस्टोन। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं ओनरशिप के आधार पे, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। पब्लिक रन बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट रन बाय एन इंडिविजुअल और अ पर्सन, ज्वाइंट या तो गवर्नमेंट और पर्सन साथ में रहेंगे या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहेगा तो ये कंपनी चलेगी। कोऑपरेटिव रन बाय द ओनर, या तो कंपनी के ओनर के द्वारा या फिर प्रोड्यूसर्स के द्वारा या फिर उसके साथ कौन मिला रहेगा, वर्कर्स के द्वारा रहेगा। मतलब या तो वर्कर्स प्लस प्रोड्यूसर्स या फिर आप ओनर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं पब्लिक का, भेल सेल, टिस्को डाबर कंपनी प्राइवेट का हो गया, ज्वाइंट का हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, IOC इंडियन कॉर्पोरेशन भी हो गया, कोऑपरेटिव हो गया अमूल। कौन हो गया, अमूल। सुने ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही वाला अमूल। तो ये था आपका पहला स्लाइड। इसके बाद 2 स्लाइड और हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मेन रोल। मेन रोल के आधार पे एक इंडस्ट्री 2 तरह के,
एक है बेसिक इंडस्ट्री, एक है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री जो है ये सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट्स को ताकि वो दूसरे गुड्स को बना सके। मतलब दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यहाँ पे इसको क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। आप इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स हम आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। अगला है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो होता है वैसे गुड्स बनाएगा जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब वैसा सामान जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने यूज में ला सकते हैं, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बेस्ड, इन्वेस्टमेंट के आधार पर अगर कहा जाए, इन्वेस्टमेंट मतलब अगर पैसा लगाने के आधार पर अगर बात की जाए तो एक है स्मॉल स्केल, एक है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल में लेस देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से कम पैसा लगा हुआ है तो वो है स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मोर देन 1 करोड़, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो। फिर एक यहाँ पे एक और छूट गया है बच्चों, वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड फिनिश्ड गुड्स के आधार पे। एक था हैवी इंडस्ट्री और एक था लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री जिसमें मतलब आपका रॉ मटेरियल्स काफ़ी हैवी यूज किया जाएगा और उसके फिनिश्ड गुड्स भी काफ़ी हैवी निकल करके आएंगे। लाइट इंडस्ट्री जिसमें आपका रॉ मटेरियल्स क्या रहेगा, लाइट वेट रहेगा और उसका इस्तेमाल कर करके उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी लाइट वेट ही रहेगा। तो ये था आपका लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। नंबर 1 है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट मिल जो था मुंबई में होता है 1854 में। गांधी जी ने इस पे जोर दिया था कि हम लोगों को धागा का स्पिनिंग करना चाहिए और खादी कपड़ा पहनना चाहिए हर हाल में। क्या पहनना चाहिए बच्चों, हम लोगों को खादी कपड़े पहनने चाहिए। महाराष्ट्र एंड गुजरात हैज़ बेस्ट लोकेशंस। महाराष्ट्र और गुजरात का बहुत ही अच्छा फैक्टर था, फैक्टर ऑफ लोकेशंस ये काफ़ी अच्छा था महाराष्ट्र और गुजरात में। यहाँ पे कॉटन मिल बहुत सारी लगाई गई थी और कॉटन टेक्सटाइल लगने से बहुत सारे लोगों को काम भी मिला था। आप लिख सकते हैं पॉइंट, इट गिव्स मच मोर एम्प्लॉयमेंट टू एवरी वर्कर्स, एवरी पर्सन इन दैट वन इन द नीड ऑफ इट। ठीक है, आप इसमें और भी पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड में पहला है एल्यूमिनियम। क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये लाइट है, काफ़ी हल्का होता है, इसमें जंग नहीं लगता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और ये मैल्युएबल भी होता है। इसका मैन्युफैक्चर करते हैं एयरक्राफ्ट बनाने में, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है और मजबूत होती है, इसलिए इसका प्रयोग होता है एरोप्लेन्स को बनाने में, अटेंसिल बर्तन बनाने में और वायर्स को भी बनाने में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजीनियस एंड फास्फोरिक फर्टिलाइजर। ये जो होता है नाइट्रोजीनियस और फास्फोरिक फर्टिलाइजर्स को बनाता है। पहला कोऑपरेटिव सेक्टर कहाँ पे है, हजीरा में है, जो गुजरात में सेटअप है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आया था बच्चों हमारे देश में, जब एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब गाड़ियों का डिमांड भी बढ़ गया था क्योंकि लोग अब शौक से रहना शुरू कर दिए थे। तो नया टेक्नोलॉजी आ चुका था और एयर लिबरलाइजेशन के बाद इसका डिमांड बढ़ गया था, किसका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और ढेर सारी गाड़ियां आना शुरू हो गई थी। नंबर 4 है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री जो है ये लार्जेस्ट है कंज्यूमर, हमारा इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है केमिकल्स का। हम लोग केमिकल्स का प्रयोग बहुत तरह से करते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के वजह से पेंट हम लोग मंगवाया करते हैं, पेंट करते हैं हम लोग, तो वो सब क्या है, एक तरह से केमिकल्स है। और भी केमिकल्स का प्रयोग हम लोग खेतों में भी होता है, किसी भी अनाज को ग्रो कराने में, पपीता हो गया उसमें इंजेक्शन दे देता है, कद्दू हो गया उसमें इंजेक्शन दे देता है। तो इस तरह से हम लोग ना चाहते हुए भी आजकल अजीब खेती कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ग्रो करना चाहते हैं और उसमें केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं। आईटी, सबसे बड़ा हब कौन बन चुका है, बेंगलुरु बन चुका है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आज आईटी है तो सब कुछ है, आईटी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। यानी आईटी इज वन ऑफ द मोस्ट नीड ऑफ दिस जनरेशन। आज तो देख रहे हैं आप लोग एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काफ़ी अच्छा भी है और बहुत नुकसान भी है। तो हम आपको यही सलाह दें कि एआई से आप सिर्फ पढ़ाई करने का काम करें, उस पर अपने फोटोज़ वगैरह ना लगाएं, ना उसको एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करें, ठीक है। एआई से बच के रहें बच्चों, ठीक है। तो ये आईटी के बारे में था, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम अगले स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब
कि हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी होते हैं और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रीज रिलीज अनडिजायरेबल गैसेस। इंडस्ट्री जो होते हैं बहुत ऐसे ऐसे गैसेस को रिलीज करते हैं जो बहुत ही खतरनाक रहते हैं, जो देखने मतलब कि ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री को आगे जाना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो पॉइजनस गैस भी छोड़ता है। कभी कभी तो रिवर में टॉक्सिक एलिमेंट भी छोड़ दिया करता है। टॉक्सिक मतलब जो हानिकारक हो। दूसरा वाटर पोल्यूशन, क्या लिख दिया देखिए, इंडस्ट्री रिलीज केमिकल एफ्लुएंट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। इंडस्ट्री जो है ना चाहते मतलब अजीब अजीब तरह केमिकल्स हो गया, टॉक्सिक एलिमेंट्स हो गया जो वाटर में छोड़ देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, मरीन एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी डेथ कर जाते हैं, और वो पानी अगर हम लोग के संपर्क में आता है तो हम लोग को बीमारियां फैलती हैं। अगला है थर्मल एंड लैंड पोल्यूशन। हॉट वाटर इज ड्रेन्ड इन वाटर बॉडीज। हाँ सुनिए ध्यान से, कभी कभी क्या करता है इंडस्ट्री या कोई भी चीज क्या करता है कि गर्म पानी को फेंक देता है, सीधे नदियों में बहा देता है। तो गर्म पानी जैसे ही मिक्सअप होता है बच्चों, तो उससे बहुत हानिकारक होता है, बहुत नुकसान होता है। अगर बात करें आपका लैंड पोल्यूशन का, तो इंडस्ट्री क्या करता है, अपना कचरा ला करके यूं ही कहीं भी लैंड पे गिरा देता है, कहीं भी जमीन पे गिरा देता है, और धीरे धीरे वो कचरा वहीं पे जम जाकर ढेर लग जाता है, और धीरे धीरे छोटा मोटा एक तरह से कह सकते अपलैंड टाइप या अपहिल टाइप बन जाता है, और उससे लैंड पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। नॉइज पोल्यूशन, मशीन चलता है, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ड्रिल्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। फिर आपका अगला है कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल को किस प्रकार से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फोटो में, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, पानी का हम लोग दोबारा यूज कर सके, उसको रिसाइकल कर सके, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को वाटर रिसोर्स में बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है। आप लोगों ने वाटर रिसोर्स का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। वाटर रिसोर्स मात्र 5-6 मिनट का वीडियो है बच्चों, आप उसको जा करके देखिए। आई नो वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मैंने बताया है वो आपका जानना बहुत जरूरी है। जा करके वाटर रिसोर्स का वीडियो देखिए उसमें। आगे, यूज ऑयल गैस इंस्टीड ऑफ कोल, कोयला के बदले हमें तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेबरर यूज एयर प्लग्स ट्रीट हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग। हाँ, अगर आपको गर्म पानी किसी चीज में छोड़ना है, नदी में छोड़ना है, तो आपको ध्यान देते हुए कि उससे एक्वेटिक लाइफ कंपोस्ट के लिए ना हो, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी लगभग 75% हिस्सा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। बचा हुआ इकोनॉमिक्स तो वो भी डेली एक चैप्टर कर मैं करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स में मात्र 4 चैप्टर ही हैं बच्चों पढ़ने के लिए। चौथा जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब एकदम थोड़ा सा आ रहा है उसमें से। तो आप उसको चैप्टर ना माने, बस एक यूनिट मान ले और उसको याद करना शुरू कर दे। एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से SSTF बढ़िया तरीके से करना है, मतलब कम समय में कैसे कवर अप करें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं ये सब कुछ बताऊँगा। मैं उसका एक वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच चैनल पर बने रहने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।